नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड्स में हम जानेंगे पंडित जी से कि कैसे बना जाए एक अच्छा स्टूडेंट, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट्स में, तो कैसे बनेंगे हम एक अच्छे विद्यार्थी, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता हो, क्रोध में आकर कुछ भी बोलते हो, अपशब्द बोलते हो, तो राइट हैंड की दाहिने हाथ की पहली उंगली में यानी तर्जनी उंगली में एक सोने या पीतल का छल्ला बृहस्पतिवार को अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा, वाणी पर नियंत्रण बना सकेंगे। और आइए अब जानते हैं 5 फरवरी 2025 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 8:33 तक, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से एक अच्छा विद्यार्थी होने के गुण क्या क्या होते हैं। जी, हम आज ये बात कर रहे हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बनेंगे, क्योंकि माँ बाप अपने हर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जीवन में आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन हर बच्चा अच्छा विद्यार्थी या अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाता। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विद्यार्थी होने के गुण क्या हैं, कौन से गुण हैं जिनकी वजह से एक अच्छा स्टूडेंट बन जाता है। देखिए, विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। आजकल के बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं, लेकिन अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे स्टूडेंट हों, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और शास्त्र कहता है काक चेष्टा वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहे त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। 5 लक्षण विद्यार्थी के होने चाहिए। पहला लक्षण है अच्छा प्रयास, एफर्ट, यानी जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, लड़का है, लड़की है, उसे लगातार प्रयास करना होगा, लगातार एफर्ट करना होगा। इसके बाद अच्छी एकाग्रता हो और ध्यान लगे, कंसंट्रेशन बने पढ़ाई में। आलस्य पर नियंत्रण पाना जरूरी है, क्योंकि बच्चे आलस्य के चक्कर में भी गड़बड़ियां करते हैं। अपने स्वाद पर और अपने खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों को अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा भावनाओं के चक्कर में, इमोशंस में पड़ने से बचना होगा। तो बच्चों का प्रयास, एकाग्रता, आलस्य कम करना, खान पान पे कंट्रोल करना
और इमोशन से बचने का प्रयास करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं आज के राशिफल। मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि अगर विद्यार्थी का प्रयास ठीक ना हो तो उसे क्या करना चाहिए, इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं, विस्तार से करेंगे चर्चा। सबसे पहले जानते हैं कि अगर विद्यार्थी का प्रयास ठीक ना हो, वो अपनी तरफ से कोशिश ही ना करता हो पढ़ने की, अपनी तरफ से बैठता ही नहीं हो, किताब ही नहीं खोलता हो, तो क्या करेंगे? प्रयास की जो क्षमता आती है, जो अटेम्प्ट की क्षमता आती है, वो आती है सूर्य और मंगल से। सूर्य और मंगल अगर कमजोर हो जाएं तो प्रयास की, एफर्ट की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो जैसे कहा गया ना, काक चेष्टा, कौवे के समान प्रयास करना है। जैसे वो झपट्टा मार के तुरंत अपना सामान ले जाता है, एकदम प्रयास लगातार करना है। तो अगर आपका बच्चा प्रयास नहीं कर पा रहा है तो सलाह लेकर के बच्चे को एक मूंगा या माणिक्य धारण करवाइए और बच्चे को कहिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए या कम से कम सुबह के समय उठ करके सूर्य भगवान का दर्शन करे। सूर्य के रोशनी के संपर्क में आने पर और सूर्य के कांटेक्ट में आने पे जो प्रयास करने का मामला है, जो प्रयास करने की स्थिति है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और आइए जानते हैं पंडित जी से कि अगर विद्यार्थी की एकाग्रता में समस्या हो तो उसे क्या करना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कंसंट्रेशन की। यानी अगर स्टूडेंट की एकाग्रता में, विद्यार्थी की एकाग्रता में समस्या है, कंसंट्रेशन में समस्या है, तो क्या करें? शास्त्र कहता है वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। बगुला एकदम स्थिर खड़ा रहता है पानी में, लगता नहीं उसके अंदर प्राण है, और इतना कंसंट्रेट होता है कि तुरंत मछली को पकड़ लेता है।
तो ऐसी एकाग्रता होनी चाहिए। एकाग्रता के लिए 2 ग्रह जिम्मेदार हैं, चंद्रमा और बुध। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुध आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है। बुद्ध को बेहतर करके विद्यार्थी की एकाग्रता को अच्छा किया जा सकता है। अगर बचपन से बुद्ध को बेहतर किया जाए तो विद्यार्थी की एकाग्रता बहुत बढ़िया हो जाएगी। और इसके लिए सलाह लेकर के बच्चे को एक पन्ना या एक रत्न आता है ओनिक्स, इन दोनों में से एक रत्न धारण करवाइए और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग अपने बच्चे को, अपने बेटा बेटी को करवाइए। ग्रीन कलर का बच्चे जितना ज्यादा प्रयोग करें खाने में, पहनने में, उससे जो आपकी एकाग्रता है, जो आपका कंसंट्रेशन है, ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर दिख रही हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंता आपकी समाप्त हो जाएगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में विवादों से बचाव करें। खान पान का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न आदम आलम जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं, अपने पुत्र नसीरुद्दीन के बारे में जानना चाहते हैं। नसीरुद्दीन की जन्म तारीख है 15 अक्टूबर 1999, मध्य रात्रि में 12:10 भीलवाड़ा, राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरे बेटे को भविष्य में सरकारी नौकरी मिलेगी और उसका भविष्य कैसा रहेगा। आदम जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की चल रही है। आप अपने बेटे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाते रहिए। गवर्नमेंट जॉब में उनका जाना बेहतर होगा।
शिक्षा के क्षेत्र में, किसी हॉस्पिटल में या फार्मा की पढ़ाई करके अगर फार्मेसी में जाना चाहें तो इन क्षेत्रों में जाने की संभावना अच्छी है। आप अपने पुत्र को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की प्रातः इनको एक मूंगा पहना दें और दूसरा इनको बोलिए कि ये शनिवार को खाने पीने की चीज़ों का दान गरीबों में, निर्धनों में करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न अरविंद गुप्ता जी ने हमें वाराणसी से लिखा है। इनकी पुत्री का भी हाल में ही जन्म हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि कोई विशेष समस्या तो नहीं है, कोई विशेष सावधानी तो नहीं रखनी चाहिए। पुत्री की जन्म तारीख है 13 जनवरी 2025, 8:11 प्रातः, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अरविंद जी, आपकी पुत्री की कुंडली है मकर लग्न की और मिथुन राशि की। जन्म की दशा है राहु की महादशा और चंद्रमा की अंतरदशा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब तक आपकी बेटी 4 वर्ष की नहीं हो जाती है तब तक आप अपनी बेटी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सर्दी जुखाम की समस्या, स्किन एलर्जी की समस्या आपकी बेटी को भविष्य में 4 साल तक परेशान कर सकती है। हालांकि कोई मूल नक्षत्र नहीं है, कोई ऐसा दोष नहीं है, तो बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इसको कोल्ड कफ से बचाइएगा और आप अपनी पत्नी को कहें कि वो अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर ओम नमः शिवाय का जप करें तो बेटी स्वस्थ रहेगी, उसका जीवन बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि अगर बालक आलसी हो रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए, इसके पीछे समाधान क्या है और कौन से ग्रह होते हैं जो इसके पीछे दोषी होते हैं? देखिए, एक और बड़ी समस्या है कि पढ़ते समय बच्चा आलसी हो जाए, पढ़ाई के समय उसको नींद आने लगे या सामान्यतः वो काफ़ी सोता रहे, मेहनत ना करे। आलस्य भी एक बड़ी समस्या है जो विद्यार्थी जीवन में आती है। तो अगर आलस्य आ रहा है तो क्या करेंगे? कहा गया श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद। जरा सी आहट हुई, कुत्ता तुरंत जग जाता है, वो सोता भी है अलर्ट हो करके। ऐसा होना चाहिए, विद्यार्थी को अलर्ट होके सोना चाहिए, यानी आलस्य नहीं होना चाहिए। बालक के शरीर में अगर अग्नि तत्व कमजोर होगा, फायर की मात्रा कम होगी तो आलस्य बढ़ेगा। या शनि की स्थिति गड़बड़ होगी तो ऐसी सिचुएशन में भी बालक का आलस्य बढ़ेगा। अगर आपके बच्चे के अंदर सब कुछ ठीक है लेकिन आलसी बहुत है तो सलाह लेकर के अपने बच्चे को एक मूंगा पहनाइएगा और अपने बच्चे को सूर्य देव की उपासना करने की आदत डलवाइए। कम से कम रोज सुबह 1 लोटा जल अगर आपका बच्चा सूर्य देव को चढ़ाए तो बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आलस्य दूर हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं विस्तार से पंडित जी से कि अगर बालक बहुत ज्यादा भोजन प्रिय हो, बहुत ज्यादा फूडी हो, उसका खाने का बहुत मन करता हो तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े फूडी होते हैं,
बहुत कुछ खाते पीते रहते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, खा खा के मोटे भी होते हैं, सेहत भी खराब करते हैं। तो अगर बालक बहुत ज़्यादा भोजन प्रिय है, बहुत ज़्यादा खाता रहता है, तो क्या करें? उसके बारे में कहा गया अल्पाहारी, यानी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कम खाना चाहिए, एक बार में पेट नहीं भरना चाहिए, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे खाएं तो बेहतर होगा। तो अगर आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी खाने में बड़ा ध्यान देते हो तो क्या करें? भोजन प्रियता 2 ग्रहों से आती है, शुक्र और बृहस्पति। खास तौर से बृहस्पति जो है वो ज्यादा फूडी बनाता है और जल्दी मोटापा भी देता है। अगर आपके बच्चे का सारा ध्यान खाने पे ही लगा रहेगा तो पढ़ेगा कब और आगे बढ़ेगा कब? तो अगर आपका बच्चा, बेटा बेटी बहुत खाने के शौकीन हैं और ज्यादातर खाने पे ही दिमाग लगाते हैं, तो उसे पन्ना धारण करवाइए सलाह लेकर के, या फिर सलाह लेकर के शनि का रत्न जैसे ब्लू टोपाज या लाजवर्त, ये भी पहनाया जा सकता है सलाह लेकर के। और जिन बच्चों को ज्यादा खाने की आदत है, उन बच्चों के माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा देर रात तक न जगे, देर रात तक जगने से उसको बचना चाहिए। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल जानने का। तुला राशि, अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। धन की दशा में आपके सुधार होगा। नौकरी की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। खान पान का ध्यान बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए जानते हैं, अगर विद्यार्थी बहुत ज्यादा भावुक मन का हो, कमजोर मन का हो, तो उसे क्या करना चाहिए? कौन सा रत्न है जो धारण करना चाहिए और कौन से ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं? देखिए, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं। घर से दूर जाएंगे तो होम सिकनेस होगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगी। घर से दूर जाने के नाम से घबराते हैं। परीक्षा के नाम पर उनको टेंशन हो जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, विद्यार्थी हैं जो भावुक मन के हैं और कमजोर मन के हैं। इसके बारे में कहा गया गृह त्यागी। जो विद्यार्थी ऐसा हो कि अपनी पढ़ाई के लिए, करियर के लिए घर भी छोड़ सके, ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए।
तो विद्यार्थी अगर बहुत भावुक है, आपका बच्चा, आपका बेटा बेटी बड़े इमोशनल हैं, परीक्षा में परेशान हो जाते हैं, घर से दूर नहीं जाना चाहते, इमोशनली दिक्कतें करते हैं, तो क्या करेंगे? देखिए, आम तौर पर किसी बच्चे के अंदर अगर चंद्रमा की प्रधानता होगी तो जो बच्चा है, जो बालक है, उसके अंदर इमोशंस ज़्यादा होंगे। और अगर गुरु कमजोर होगा तो वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पाएगा, उसको इमोशनल प्रॉब्लम परेशान करेगी। ऐसी स्थिति में सलाह लेकर के बच्चे को एक पीला पुखराज पहना देना चाहिए गले में, और बालक को गायत्री मंत्र का जप करना सिखाइए। सुबह शाम, ज्यादा नहीं, 3-3 बार, 9-9 बार। अगर सुबह शाम बच्चा गायत्री मंत्र बोले तो इसके परिणाम बड़े अद्भुत होंगे। और जो बच्चे इमोशनली बहुत कमजोर हैं, जो बच्चे कमजोर मन के हैं, ऐसे बच्चों की माता को ऐसे बच्चों का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। तो चलिए, वक्त हो गया मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल को जानने का। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अचानक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए जानते हैं पंडित जी से कि वो आज का तीसरा सवाल किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न शिवानी ने हमें लिखा है दिल्ली से। 26 अगस्त 1988 का जन्म है। 11:20 प्रातः दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब तक हो पाएगा, क्या मेरे भाग्य में शादी होने का योग है, और मैं अपने करियर में कुछ परिवर्तन करना चाहती हूँ, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? शिवानी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। विवाह आपका अवश्य ही होगा, और ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर 2025 के पहले आपका विवाह तय होगा, और साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपका विवाह हो जाएगा। विवाह जब भी करिए कुंडली मिला करके, सोच समझ करके करिए तो बेहतर होगा।
करियर में जो परिवर्तन करना चाहती हैं उसके लिए प्रयास करते रहिए। अप्रैल, मई, जून में आपके करियर में परिवर्तन की संभावना बन रही है। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और रविवार को प्रातः स्नान वगैरह करके स्वच्छ हो करके भगवान राम और माता सीता के समक्ष पार्वती मंगल का पाठ करिए। आप रोज करना चाहें रोज करें, लेकिन थोड़ा लंबा है तो हो सकता है समय ना मिल पाए। तो ऐसी स्थिति में आप सप्ताह में एक दिन अगर पार्वती मंगल का पाठ करें तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रिया श्रीवास्तव ने गोंडा से लिखा है। गोंडा, उत्तर प्रदेश। 21 मई 1991 का जन्म है। 5:25 प्रातः, गोंडा, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी शादी 2019 में हुई है, लेकिन मेरे वैवाहिक जीवन में समस्या बहुत है। दूसरा, मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? प्रिया, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा शनि की चल रही है। सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य का जरा इस साल ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए बाद में प्रयास करिएगा। पहले अपना स्वास्थ्य संभालिए साल 2025 में। देखो, वैवाहिक जीवन आपका एवरेज ही है और ये एवरेज ही रहेगा। इसके एक्सीलेंट होने के चांसेस नहीं बनते हैं, लेकिन थोड़ा प्रयास करने से कुछ सुधार हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करिए। साल 2026 आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय आपको गवर्नमेंट जॉब शिक्षा क्षेत्र में मिल सकती है। एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। और आइए जानते हैं जिनका जन्मदिन 5 फरवरी 2025 को आने वाला है, उसका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। आपके करियर में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। इस साल के अंत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा ये है कि क्या आपके खान पान की आदतों का आपकी पूजा पर, उपासना पर असर पड़ता है? देखिए,
खान पान जितना सात्विक होगा, पूजा उतनी ही उत्तम होगी। तामसिक खान पान रखकर मांस मदिरा का प्रयोग करके उल्टी सीधी चीजें आप खाते रहते हों और आप सोचें कि मेरा पूजा में मन लग जाए, मैं अच्छी तरह पूजा उपासना कर सकूं, ऐसा संभव नहीं होगा। और आइए जानते हैं 5 फरवरी 2025 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। आपकी तमाम आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 5 फरवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को अपने विवाह में और अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की गुड लक राशि है मिथुन। अगर आपकी राशि मिथुन है तो अपने जीवन साथी के जीवन में बेवजह इंटरफेयर हमेशा मत करें, हस्तक्षेप ना करें। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो अपने जीवन साथी से बात करके, सलाह ले करके आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। गुड लक में वक्त हो गया अब अंतिम पड़ाव का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है। जी, अगर आप बार बार धोखे के शिकार हो जाते हैं, पैसे के, संबंधों के, रिश्तों के, तो क्या करें? रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार श्री कृष्णम शरणम मम इस मंत्र का जप करिए और एक चौकोर सोने का या पीतल का टुकड़ा अपने गले में धारण करिए। आप धोखे की समस्याओं से बचे रहेंगे। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।